नमस्ते विद्यार्थियों। हम बात कर रहे थे ठोस अवस्था के बारे में। ठोसों का वर्गीकरण हमने देख लिया है भाग एक में। और अब हम देखेंगे ठोसों के प्रकार। देखिए, ठोसों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, या दो प्रकार के होते हैं ठोस। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक को हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए, पहले हम लेंगे यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस लेते हैं। इसकी परिभाषा आप बता सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। वे ठोस पदार्थ या वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। इसके अलावा हम बता सकते हैं इन ठोसों में अवयवी कणों की जो परास है वो दीर्घ परास है, यानी अवयवी कण दीर्घ परासी होते हैं। एक हम बता सकते हैं यहाँ पर अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में होते हैं। जैसे ये देखो, ये अवयवी कण है ठोसों ठोसों में। ये एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित पैटर्न व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। ठीक है, निश्चित व्यवस्था है यहाँ अवयवी कणों की, तो इन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं NaCl है, KCl है, MgSO4 है। ठीक है, और भी हो सकते हैं जैसे K2SO4 है। ये होते हैं अपने क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनके अलावा नंबर 2 की बात करेंगे हम कि भाई एक क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। देखिए, परिभाषा आप बताएंगे, वे ठोस जिनमें अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था अवयवी कणों की ज्यामितीय अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था अनिश्चित होती है अनिश्चित होती है अनिश्चित होती है उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं। इसके अलावा देखो, इनमें आप कह सकते हैं कि जो अवयवी कण होते हैं ये लघु परासी होते हैं। अवयवी कण कैसे होते हैं, लघु परासी होते हैं, इनकी परास कम होती है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं अवयवी जो कण है, अवयवी कण अवयवी कण ये अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित क्रम में कह सकते हैं, अनिश्चित क्रम अनिश्चित क्रम में होते हैं। अवयवी कणों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, तो उन्हें कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कोई जैसे अवयवी कण है, ये कहीं पर भी व्यवस्थित हो सकता है। इस तरीके से अवयवी कण कहीं पर भी व्यवस्थित हो सकता है, निश्चित क्रम नहीं है, तो उनको हम कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए, उदाहरण हम यहाँ लेंगे, एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। एक तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। एक हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रबड़ की। रबड़ अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। एक होता है रेजिन, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। एक रेजिन के अलावा लकड़ी ये भी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। और इसके अलावा पॉलीयूरेथेन पॉलीयूरेथेन ठीक है, ये भी अक्रिस्टलीय होता है। और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक ये भी अक्रिस्टलीय ठोस ही होता है। इसके अलावा टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन ये भी अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो ये अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल हो गए हैं, कांच, रबड़, रेजिन, प्लास्टिक, टेफ्लॉन, लकड़ी, पॉलीयूरेथेन, ये सारे क्या होते हैं अपने, ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो हमने दो चीजें देखी है यहाँ, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसके अलावा देखो, हम अक्रिस्टलीय ठोस को एक नाम और देते हैं भाई, इसको एमॉर्फोस भी कहा जाता है। एमॉर्फोस भी कहा जाता है अक्रिस्टलीय ठोसों को, तो ये नाम भी ध्यान रखना। एमॉर्फोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे एक चीज और ध्यान रखनी यहाँ पर आपको, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनको अति शीतित
दारू भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। सुपर कोल्डेड लिक्विड, इनको अतिशीतित दारू भी कहते हैं, सुपर कोल्डेड लिक्विड ये भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे हम बात करते हैं। यहाँ अब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, ये दो प्रकार जो ठोसों के हैं वो हमने देख लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ से कुछ प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कुछ प्रश्न है जो किसके ऊपर आधारित है, कांच के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न बनाए गए यहाँ पर। देखिए पहला प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, क्या है प्रश्न, कांच को अतिशीतित द्रव, कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्यों, कारण बताइए क्यों कहते हैं कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं, कारण बताइए। तो देखो इसका कारण हम क्या बता सकते हैं कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। इसमें अवयवी कण द्रव कणों के समान, अवयवी कण द्रव कणों के समान गतिशील रहते हैं, गतिशील रहते हैं, द्रव कणों के समान गतिशील रहते हैं, इसलिए कांच को हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, तो आप ये बताओगे, दोबारा सुन लो। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इसमें अवयवी कण द्रव कणों के समान गतिशील रहते हैं, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। सेकंड प्रश्न देखो जो कांच के ऊपर आधारित है, एक और प्रश्न है कांच के ऊपर आधारित, क्या है कि कांच को गर्म करने पर, ठीक है, कांच को हम क्या करते हैं, गर्म करने पर, कांच को गर्म करने पर यह सफेद, सॉरी दोबारा देखो क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे हम। पुरानी इमारत, इस प्रकार देखो प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। पुरानी इमारत की खिड़की में, प्रश्न को इस गर्म करने पर नहीं, पुरानी इमारत है कोई, पुरानी इमारत की खिड़की में, पुरानी इमारत की खिड़की में लगा कांच, ठीक है, ये नीचे से और ऊपर से पतला हो जाता है, और ऊपर से क्या होता है, पतला, ऊपर से क्या होता है, ये पतला होता है। कारण बताइए क्या कारण है इसका। देखिए इसका कारण हम यहाँ ये बता सकते हैं कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, कांच में अवयवी कण द्रव कणों के समान गतिशील रहते हैं, इसलिए अवयवी कण गति करके नीचे की ओर जमा होते रहते हैं, अवयवी कण है वो नीचे की ओर गति करके जमा होते रहते हैं, इसलिए पुरानी इमारत की खिड़की में लगा हुआ कांच ये क्या होता है, नीचे से मोटा और ऊपर से पतला हो जाता है। एक कारण आपको ये बताना है। एक और प्रश्न है कांच के ऊपर, देखो क्या प्रश्न है कि पुरानी इमारत की खिड़की में लगा हुआ कांच, पुरानी इमारत की खिड़की में लगा हुआ कांच ये क्या होता है, रंगीन कांच, पुरानी इमारत की खिड़की में लगा हुआ रंगीन कांच दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है, पुरानी इमारत की खिड़की में लगा हुआ कांच दूधिया हो जाता है। कारण बताइए, यानी सफेद रंग का उसका रंग उड़ जाता है, रंग गायब हो जाता है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। दोबारा सुनना प्रश्न को, पुरानी इमारत की खिड़कियों में लगा हुआ कांच दूधिया हो जाता, रंगीन कांच दूधिया हो जाता है, कारण बताइए क्या कारण है।
तो देखो इसका कारण हम बता सकते हैं कि तापानुकूलन 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 के कारण, किसके कारण, ये ध्यान रखना, ये शब्द आना चाहिए, तापानुकूलन के कारण कांच अक्रिस्टलीय रूप से क्रिस्टलीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। तापानुकूलन के कारण कांच अक्रिस्टलीय रूप से क्रिस्टलीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए पुरानी इमारत की खिड़की में लगा हुआ रंगीन कांच ये कैसा हो जाता है, रंगीन कांच ये दूधिया रंग का हो जाता है। तो कांच के ऊपर 3 प्रश्न हो गए। कांच को अतिक्षेपित धातु क्यों कहते हैं? पुरानी इमारत की खिड़की में लगा हुआ कांच नीचे से मोटा और ऊपर से पतला हो जाता है, कारण बताओ। पुरानी इमारत की खिड़की में लगा हुआ रंगीन कांच दूधिया हो जाता है, कारण बताओ। तो इस तरीके से हम इनके कारण बता सकते हैं। तो ये अपना क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस हो गया है। ठीक है, आगे देखो, आगे चलते हैं, हम इन दोनों में अंतर बताएंगे भैया कि दोनों में अंतर क्या है। देखो अंतर की बात कर लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। तो अंतर के लिए एक सारणी बनाएंगे। यहाँ लिख लेते हैं, हेडिंग अपनी ये है, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताइए कि क्या अंतर पाया जाता है। तो ये अपना बिंदु हो गया। अंतर के लिए एक सारणी बनाते हुए लिख लेंगे हम। यहाँ तो हम लिख लेंगे गुण, इनके गुण आ जाएंगे इस कॉलम में। तो यहाँ लिख लेंगे हम क्रिस्टलीय ठोस लिख लेंगे, और यहाँ हम लिख लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे अक्रिस्टलीय ठोस लिख लेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस लिख लेंगे। इन दोनों में हमें अंतर करना है। तो देखिए पहला अंतर बता रहा हूं मैं यहाँ आपको कि दोनों में पहला अंतर क्या है। नंबर 1, ज्यामितीय व्यवस्था। ठीक है, किसकी? अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था बतानी है। तो यहाँ लिख सकते हैं अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था। आप जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? निश्चित ज्यामिति में होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित होती है। पहला अंतर तो ये हो गया है। नंबर 2, सेकेंड अंतर हम बताएंगे यहाँ पर इनके गलनांक के बारे में। देखो क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक ये तीक्ष्ण एवं निश्चित होता है, तीक्ष्ण होता है और निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक ये निम्न होता है एवं अनिश्चित होता है। एक अंतर हम ये बता सकते हैं। नंबर 3 अंतर हम बताएंगे यहाँ पर दैशिकता का गुण ये बताएंगे। देखिए क्रिस्टलीय ठोस है ये विषम दैशिक होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस हैं ये समदैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं और समदैशिक होते हैं। ये दैशिकता का गुण क्या है इसको आगे अलग बिंदु है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। तो दैशिकता, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषम दैशिक होते हैं और ये समदैशिक होते हैं। आप इस समय इतना याद रखें।
आगे विस्तार से इसके बाद में ही लेंगे। 4 नंबर हम बताएंगे यहाँ विदलन। विदलन का मतलब होता है तोड़ना। तो किसलिए ठोसों में स्पष्ट विदलन पाया जाता है, ठीक है, और इनमें अस्पष्ट विदलन पाया जाता है। देखो, अगर किसलिए ठोसों को हम तोड़ेंगे या काटेंगे, इसको यहाँ से काट दिया मैंने, तो ये इस प्रकार से टूट जाएगा, समान 2 भाग बनेंगे। ये विदलन हो गया, ये स्पष्ट हो गया। अगर किसलिए ठोसों को काटेंगे या तोड़ेंगे तो इनमें जो विदलन होगा वो देखो कुछ इस तरीके से होगा, अनिश्चित रूप से टूटेंगे, ये इस तरीके से टूटेंगे। तो किसलिए ठोसों में विदलन क्या है? स्पष्ट है, सपाट सतह प्राप्त होती है, यहाँ प्राप्त नहीं होती। तो ये विदलन हो गया है, स्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है। 5 नंबर का जो अंतर है वो हम बता सकते हैं अवयवी कणों की परास। अवयवी कणों की परास के बारे में बताएंगे। देखो, पहले हम बात कर चुके हैं किसलिए ठोसों में अवयवी कणों की परास क्या है? दीर्घ परासी होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं? दीर्घ परासी होते हैं, ध्यान रखना, अवयवी कण दीर्घ परासी होते हैं। और किसलिए ठोसों में क्या होते हैं? अवयवी कण लघु परासी होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं और लघु परासी होते हैं किसलिए ठोसों में। तो ये यहाँ अवयवी कणों की परास हो गई है, ठीक है। 6 नंबर देखो, छठवां अंतर हम बताएंगे यहाँ पर कि इनमें गुण के आधार पर गुण बता सकते हैं, ठीक है। गुण के आधार पर इनको क्या कहते हैं? किसलिए ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं, ठीक है। रियल ठोस है ये, वास्तविक ठोस कहलाते हैं ये। या गुण की जगह आप ये भी कर सकते हैं प्रकृति इनकी कैसी होती है, प्रकृति इन ठोसों की। तो ये वास्तविक ठोस होता है। और किसलिए ठोस ये आभासी, ये क्या होते हैं? आभासी, छद्म, आभासी या छद्म ठोस होते हैं। या इनको एक नाम और दिया था हमने, क्या? अतिशीतित दर होते हैं ये। या क्या होते हैं? अतिशीतित दर भी कहलाते हैं, सुपर कोल्डेड लिक्विड। इनमें बहने का गुण होता है द्रवों के समान। एक आप इसमें अंतर ये बता सकते हैं, ठीक है। 7वां अंतर देखो, 7वां अंतर उदाहरण के रूप में ले सकते हैं हम, एग्जाम्पल का अंतर बना सकते हैं। यहाँ NaCl, KCl, MgCl2, MgSO4 आदि। यहाँ एग्जाम्पल है प्लास्टिक, उदाहरण दे सकते हैं यहाँ, ये इनके उदाहरण है, अंतर बन जाएगा। प्लास्टिक है एक, हम बताएंगे प्लास्टिक के बाद में टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन एक हम बता देंगे। लकड़ी है, लकड़ी एक हम बता देंगे। रेजिन है, क्या है? रेजिन है। तो ये इनमें किसलिए और अकिसलिए ठोसों में अंतर हो गया है, ये अंतर आप यहाँ बता सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ, अभी मैंने कहा था देशिकता का गुण, समदेशिक क्या होते हैं और विषमदेशिक क्या होता है, इन गुणों की हम यहाँ बात करेंगे।